दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। अभिवादन करते हुए आप सब जोरदार तालियों से माननीय दीदी जी का स्वागत करते रहे। आप सब विधायक महोदय होते हुए वहां पर हमारी महिला एवं बाल विकास की टीम श्री श्रुति जी की प्रतिमा पर धूप दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अवसर बड़ा निराला है। कार्यक्रम शुरू होने वाला पूजन राम सके, भूमि पूजन राम सके, निज गौरव पहचान। क्या इस 9,000 के लक्ष्य को देने के बाद हमारे पुराने सर्वे का डाटा खत्म हो जाएगा। अब जो कुछ भी हम नए आवास देंगे, जो अभी सर्वे हो रहा है, इसके आधार पर देंगे। तो आप सभी, ये आप लोगों के लिए अच्छा अवसर। इतना अधिक लक्ष्य सिर्फ आज के विधायक महोदय नहीं मिल पाया है, और लगभग हमको प्रदेश के सभी जनपदों में से सर्वाधिक लक्ष्य जनपद को मिला है। तो ये भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। शहर से लगभग जो 4-5 किलोमीटर है और वो आवास योजना के लिए पात्र हितग्राही हैं। आप सभी हमारे ग्राम पंचायतों अपने आवास का सर्वे करा सकते हैं। कई लोगों के मोबाइल में ये ऐप नहीं खुल रहा था, हम लोग उसको भी रिजॉल्व कर लिए हैं। और आप लोग इस योजना का लाभ उठाएं। 2018 के बाद से ये सर्वे का डाटा खुला है, और ये अगले पूरे 5 साल में इसी सर्वे के आधार पर आपको आवास मिलेगा। आदरणीय एवं उनके साथ हमारी पूरी मीडिया टीम को भी मैं पूरी दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कुछ और जानकारी आप लोगों को दूंगा। इसके अलावा भी जो कि माननीय मैडम के सहयोग से हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से जब कभी इस तरह के कार्यक्रम होते थे तो हमारे विधायक मैडम के पास बहुत सारे आवेदन आवास के आते थे। मैं मैडम को अवगत कराना चाहूँगा कि आवास का पोर्टल पिछले महीने से लगभग 20 तारीख से खुल गया है, और आज दिनांक तक सीधी जनपद में हम लोगों ने नए 10,000 हितग्राहियों का पंजीयन कर लिया। जानकारी देना चाहूँगा। महुरिया के ग्राम रुझौहा में खसरा नंबर 78 में नवीन स्टेडियम का निर्माण होना सुनिश्चित हुआ है। इसकी स्वीकृति राशि 141.70 लाख रुपए है। निर्माण एजेंसी कार्यपालन एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीधी रहेगी। इसके जो अलग अलग सेगमेंट हैं कार्य के, उनका संक्षिप्त में विवरण बताना चाहूँगा। बाउंड्री वाल निर्माण हेतु 40.19 लाख रुपए, पवेलियन निर्माण के लिए 43.98 लाख रुपए, मैदान समतलीकरण अप्रोच रोड निर्माण के लिए 43.49 लाख रुपए, आरसीसी नाली निर्माण हेतु 9.91 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। आप सभी को हार्दिक बधाई। और साथ ही है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में आज एक महत्वपूर्ण दिन है, न केवल महुरिया ग्राम पंचायत के लिए, आसपास की पंचायत के लिए, वरन संपूर्ण सीधी जिले के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए जो है आप सभी को मैं हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। विकास की इसी तरह की कड़ी जो है लगातार अनवरत माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में चलती रहे, ऐसी आकांक्षा है।
जिस निर्माण एजेंसी को कार्य मिला है स्टेडियम निर्माण के लिए RES को, उनसे अपेक्षा रहेगी कि जो भी समय सीमा है उसी समय सीमा में कार्य करेंगे और गुणवत्ता के साथ कार्य करेंगे, ऐसी अपेक्षा रहेगी। और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे, जिससे कि जो भी अपेक्षा माननीय विधायक महोदय का है वो उसकी पूर्ति हो। जो अध्यक्षता कर रही हैं, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सीधी जिले की जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष मंजू रामजी सिंह जी, सुंदर द्विवेदी जी, सम्मानीय जिला पंचायत जी, सम्मानीय अरविंद तिवारी जी, कुशवाही मंडल के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी, हमारी बहन सरपंच यहाँ की शिव कुमारी सिंह जी, सम्मानीय नीरज शर्मा जी, जिनका विशेष योगदान इस स्टेडियम को पूरा करने में है। किसी काम की शुरुआत होने की पूर्णता होती है। जब कोई काम शुरू ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होगा, तो शुरू कैसे होगा? तो निश्चित रूप से शुरू होने की पूर्णता के लिए माने 1,42 लाख 1,42,00,000 एमा बन जाए स्टेडियम। जब स्टेडियम की चर्चा होत रही, बहुत दिनों से हम पंचे परेशान हैं, का करी रास्ता नहीं मिलला, का करी जमीन नहीं मिलला, कहूँ और मने जमीन है रही तो स्टेडियम कंसेप्ट कर रही। अब धीरे धीरे मार्ग है, कहीं की मैडम क्या करे, जमीन तो नहीं मिल रही है, वो जमीन है भी तो उसमें रास्ता नहीं। तो मैंने कहा रास्ता किसका है ये तो पता करिए। बोले हाँ पता है रास्ता किसका है, वो नीरज शर्मा जी है, उनका रास्ता है। अगर आप एक बार बात करेंगी तो वो रास्ता जरूर दे देंगे और स्टेडियम हमारा समय पर हो जाएगा। मैंने कहा SDM साहब को मैं बात करूंगी, आप बात करिए। उस व्यक्ति को मैं जानती हूँ, हम संसद में बनाए रहे अपना पंचायत, तब हमारे विधानसभा में अपना हमका सबसे ज्यादा आवाज दी। प्रधानमंत्री जी कहें कि चलो ठीक है कोशिश करा, तो कोशिश नहीं वो कह के दिखाई। 9,000 आवास के लक्ष्य अपने सीधी विधानसभा में आओ, कोनो छोट बात न हो। और एक ही दिन अपने देश के प्रधानमंत्री ने अपने प्रदेश के लिए तो एक बार बतानी चाहिए। रस्तोगी जी भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि रस्तोगी जी की पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस स्टेडियम को बनाने की। अजीत हमारे परिवार के कार्यकर्ता हैं, तो अब मेरी जिम्मेदारी कम होती है अजीत, क्योंकि आप जिम्मेदारी लेने वाले हैं। किसी भी राशि को लेकर आ जाना, किसी भी काम को कर देना बस सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं होता। ये पर्याप्त होता है कि उस काम को ईमानदारी से करना, समर्पित भाव से जनता के लिए करना, जनता के उपयोग के लिए करना, और उसके बाद उसके देख रेख की व्यवस्था करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये जो स्टेडियम बनेगा ये सिर्फ इस गांव के लिए नहीं, ना जाने कितने अगल बगल से आसपास के पड़ोस के गांव के बच्चे आएंगे, ना जाने कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट होंगे, ना जाने कितने बड़े बड़े खेल। अभी जब शर्मा जी बोल रहे थे कि ठीक है 40 से के बाद का व्यक्ति तो सिर्फ तीसरे उपस्थित हुए हैं, एक साथ उपस्थित हुए हैं। ये विधानसभा अपना परिवार है, यहाँ पर सुख हो दुख हो हम एक साथ ही इसको मनाएंगे, हम एक साथ ही एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो इसलिए आज आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। मैं आपको समर्पित करती हूँ आज का ये भोग भोजन, ये आपका है, आपको ही इसको ठीक करना है, आपको ही उसको अच्छे से बनवाना है, आपको ही अपने निगरानी में करना है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अजीत कोई बाहर के नहीं है, रस्तोगी जी, अंकित रस्तोगी जी पूरी जिम्मेदारी के साथ, भाई साहब खड़े हो जाएं आप, पूरी जिम्मेदारी के साथ पंचायत विभाग के अधिकारी हैं और यहाँ पर इस स्टेडियम को अच्छा बने, व्यवस्थित बने और इसका जो आगे आने वाले समय के लिए जो लास्टिंग करने का जो टाइम पीरियड है वो अच्छा हो, इसकी चिंता आपको। कहीं कोई चूक से हो जाए, कहीं कोई कमी रह जाए, आप मार्गदर्शन दीजिए कि कैसा पिच होना चाहिए, कैसी बाउंड्री होनी चाहिए, कैसी सीढ़ियां होनी चाहिए और मैदान की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत वक्त है हमको अपने लाभ को अर्जित करने के लिए, बहुत सारे माध्यम, मैं क्षमा चाहती हूँ लेकिन कहना आवश्यक है। लेकिन ऐसा विषय जो सीधे सीधे जनता
अर्जन का कोई साधन होना नहीं चाहिए, कोई बिंदु होना नहीं चाहिए और कोई सोच होनी नहीं चाहिए। आप अगर क्षमतावान हैं तो निश्चित रूप से आपके पास बहुत सारे साधन होंगे, लेकिन ये जो जनता का था वो जनता का है और जनता का ही रहेगा। इस जनता के इस विषय से किसी भी तरह से कोई एक बिंदु, एक भी कड़ी स्वयं के लिए यहाँ काफी ये मेरी निवेदन आपसे। माहौल रहा। तो सीधी जिला वासियों के लिए जो स्टेडियम नवनिर्मित होने जा रहा है, सौगात पे सौगात आपके द्वारा दी जा रही है, लगातार विकास की गंगा बह रही है। और मोहरिया में जो स्टेडियम बनने जा रहा है लगभग 1,42,00,000 के आसपास। तो क्या संदेश है जिलेवासियों को? तो पहले मुझे आपने कहा कि विकास की गंगा बह रही है, इसका पूरा श्रेय और जो योगदान है वो आदरणीय इतनी बड़ी राशि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम विधायकों को विकास क्षेत्र के विकास के लिए दी है कि जिसको खर्च कर पाने में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि कौन सी राशि कहाँ पर कितना वाजिब उपयोग उसका। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1,42,00,000 रुपए की जो राशि स्वीकृत की है मोहरिया में स्टेडियम बनाने के लिए, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि भाई जो युवा हैं हमारे उनका शारीरिक विकास हो और लगातार खेलो इंडिया और बढ़ो इंडिया का जो स्लोगन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस स्लोगन को हम जमीनी स्तर पर उतार सकते हैं। जब युवा खेलेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो निश्चित रूप से खेल का योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है हम सबके जीवन में, और खेलने से शारीरिक क्षमता का विकास होता है और खेलने से ही हमारे इतने बड़े बड़े जो प्रतिभा है हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, रोशन किया है, कि हमारे देश का वो खेल के क्षेत्र में ही आगे बढ़े हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने ये जो स्टेडियम है अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को समर्पित किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। जी सीधी नर्सिंग कॉलेज पूर्ण सुविधा युक्त बना हुआ है और उसमें छात्रों की कमी देखी जा रही, ना आना पूर्ण रूप से संचालित नहीं। हमने उसका कवरेज भी किया है, वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम से बात किया तो उनका ये कहना था प्रिंसिपल मैडम का कि केवल छात्रों की कमी देखी जा रही है जिसके कारण ये संचालित नहीं हो पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मुझे इस विषय की जानकारी मिली है और मेरे जानकारी में तो दोनों पे संचालित है, एक तरह से संचालित है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो इसकी वास्तविकता की जांच करा ली जाएगी और जो भी दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।